अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री पार्टिकल फ़िज़िक्स के नेक्स्ट लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डीके रेट पे। डीके रेट या इसे हम डिसइंटीग्रेशन रेट भी कह सकते हैं। रेट का क्या मतलब है? रेट का मतलब है वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो डीके रेट किसी भी पार्टिकल की डिसइंटीग्रेशन वेलोसिटी होती है। तो इसे हम कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम दैट एनी गिवन पार्टिकल डिसइंटीग्रेट। किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी या किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होती है पर यूनिट टाइम के अंदर, जो कि वो डिसइंटीग्रेट हो। पर यूनिट टाइम के अंदर किसी पार्टिकल की डिसइंटीग्रेशन रेट को क्या बोलते हैं? डीके रेट। इसे हम गामा सिंबल से डिनोट करते हैं। डीके रेट को गामा सिंबल से डिनोट करते हैं और लाइफ टाइम को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। द क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ डीके रेट इज़ गामा एंड लाइफ टाइम इज़ टॉ। तो इसके बाद हम इसका जो है ना मैथमेटिकली रिलेशन देखेंगे, टॉ और गामा का आपस में क्या रिलेशन है, तो इसे हम नेक्स्ट देखेंगे। अब लेट्स सी हमारे पास एन टी या एन नंबर ऑफ पार्टिकल हो एट टाइम टी वक्त के अंदर। तो जो वक्त गुजरता जाएगा तो पार्टिकल भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि पार्टिकल डीके होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एन टी डी टी नंबर ऑफ पार्टिकल डीके हो जाएंगे डी टाइम के अंदर। टी वक्त में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे? एन ऑफ टी। और डी टी में इतने पार्टिकल डीके हुए तो कितने पार्टिकल बच गए, तो उनके लिए कुछ यूँ मैथमेटिकल रिलेशन होता है हमारे पास। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा। एन ऑफ टी इज इक्वल टू एन नॉट ई एक्सपोनेंशियल पावर माइनस गामा इंटू टी। तो यहाँ पे जो है ना ये एन नॉट या एन ओ क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली है, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल है। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेनिंग, ठीक है, या लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डीके प्रोसेस। डीके प्रोसेस के बाद इतने पार्टिकल बच जाते हैं और स्टार्टिंग वाले पार्टिकल यू होते हैं। अब देखें जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो लेफ़्ट बिहाइंड है वो उनका जो लाइफ टाइम के साथ जो रिलेशन है टी के साथ, या इसे टाउ भी लिख सकते हैं हम सिंपली, इसके साथ जो रिलेशन है इनका, तो ये क्या है? ये है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ है, रैपिडली डिक्रीज़ है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि गामा और टा के दरमियान जो रिलेशन होगा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। सही है। मतलब यह है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो लेफ़्ट बिहाइंड है वो डिक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ़्ट बिहाइंड है वो डिक्रीज़ होते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। और उनका जो लाइफ टाइम के, अगर गामा और टाउ के दरमियान हम रिलेशन देखें तो ये एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट मान लें तो ये एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? रेसिप्रोकल आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? इफ़ वी हैव लार्ज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल से एन ऑफ टी एट टाइम टी, टी वक्त के दौरान हमारे पास अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल हो, देन एन टी डी टी ऑफ देम वुड डिक्रीज एट टाइम डी टी। तो डी टी वक्त के दौरान इतने पार्टिकल क्या हो जाएंगे? डीके हो जाएंगे। देन नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो लेफ्ट हो जाएंगे उनके लिए ये रिलेशन होगा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस गामा इंटू टी या टॉ। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट बिहाइंड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। नंबर ऑफ पार्टिकल जो लेफ्ट बिहाइंड है वो डिक्रीज़ होंगे एक्सपोनेंशियली। उनका जो लाइफ टाइम के साथ रिलेशन है या डीके रेट के साथ रिलेशन है तो वो क्या है? एक्सपोनेंशियली हैं। और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ का मतलब होता है रैपिडली डिक्रीज़। आ गई बात समझ में? तो इट्स सिंपली मीन दैट के लाइफ टाइम जो है ये रेसिप्रोकल है किसके? डीके रेट के। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, उसे इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, काफ़ी पार्टिकल हमारे पास ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं हमारे पास जो कि सेवरल रूट पे, जो कि डिफरेंट तरीके से डिसइंटीग्रेट होते हैं। मतलब ये है कि अगर हम पाई पॉजिटिव की बात होते हैं तो ये म्यूऑन और न्यूट्रिनो में भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूट्रिनो में भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है, और बाकी तरीक़ों से भी ये डिसइंटीग्रेट होता है। तो उस लिहाज से हम जो है ना इनका डीके रेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं अब ये देखेंगे। एक्चुअली मोस्ट ऑफ पार्टिकल कैन डीके बाय सेवरल डिफरेंट रूट। काफ़ी पार्टिकल हमारे पास ऐसे हैं जो सेवरल रूट, मतलब कि कई तरीक़ों से डीके हो सकते हैं। जिस तरीके से पाई पॉजिटिव हैं, पाई पॉजिटिव जो है ना म्यू प्लस और म्यू के न्यूट्रिनो में भी डीके हो सकते हैं, या यही पाई प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो में भी डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। यही पाई प्लस जो है ना म्यू प्लस या एंटी म्यूऑन कह दें, या म्यूऑन के न्यूट्रिनो या फिर फोटोन में भी डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं।
तब हम क्या करेंगे, सो द टोटल डीके रेट इज़ सम ऑफ इंडिविजुअल डीके रेट। तो हम जो है ना तमाम हर एक पार्टिकल के जो डीके रेट हैं उन तमाम का समेशन लेंगे, तब हमारे पास टोटल डीके रेट आ जाएगा। तो टोटल डीके रेट हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब एक पार्टिकल सेवरल रूट में डिसइंटीग्रेट होगा। फॉर एग्जांपल पाई की बात करें तो टोटल डीके रेट हमारे पास इक्वल हो जाएगा समेशन ऑफ इनिशियल डीके रेट। तो इनिशियल डीके रेट समेशन है, इनिशियली जितने डीके हुए थे उन तमाम का समेशन लेंगे, मतलब कि उन्हें सम अप करेंगे, तो ये टोटल डीके रेट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आई जो है ये 1 से लेकर n तक हो सकता है। तो फिर लाइफ टाइम भी उसी तरीके से जो है ना ये टोटल डीके रेट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। आ गई बात समझ में?